हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारा राम राम। और आज हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम हिंदी में लाभ और हानि भी कहते हैं। और आज हम देखेंगे टाइप 6 और 7 का सारे क्वेश्चन को देखेंगे। मतलब टाइप 6 और 7 में जितने भी क्वेश्चन हमारा है, सभी को देखेंगे। और ये हम देख रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर किरण का, जो कि टिल दिसंबर 2023 तक का अपडेटेड है। जो अभी तक के मार्केट में सबसे लेटेस्ट बुक है, उन्हीं का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसे अदर नामों पर भी हम 11,950 के प्लस के नामों से भी हम इसे जानते हैं। तो इसमें हम पूरा एसएससी के मैथ बुक का पूरा एक एक क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो जिन्हें भी चाहिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो जरूरतमंद लोगों हैं उनके साथ शेयर कर दे। और इस पे बहुत सारे चीज आपको बताया जा चुका है इस चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी चीज को देख सकते हैं। उसके बाद आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला है कि एक दुकानदार ने 15 रुपया में 10 की दर से टॉफी खरीदी और 40 रुपए में 16 की दर से बेच दी। तो उसकी प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया एसएससी सीजीएल टायर 1 के, तो इसे हम दो तरह से बना सकते हैं, है ना। तो पहला स्टेप हम देखते हैं, पहला विधि है ना, फर्स्ट स्टेप। ये बनाने का पहला नियम क्या क्या होता है। तो देखिए, एक हमारा होगा सीपी और एक हमारा होगा क्या, एसपी। सीपी अगर हम निकाल लेते हैं और एसपी हम निकाल लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि हमें कितना का फायदा या कितना का लॉस हो रहा है। तो हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज दोनों निकाल लेते हैं। तो बोला कि 15 रुपये में 10 की दर से, तो एक हमारा हो गया रेट, एक हमारा हो जाता है रेट, और एक हमारा हो जाता है वस्तु। क्या हो जाएगा, वस्तु। तो देखिए, 15 रुपये में 10 की दर से खरीदा है ना, खरीदा है ना। तो 15 रुपया में 10 की दर से ये वस्तु को खरीदा, और 40 रुपया में 16 की दर से बेच दे दिया, है ना। 40 रुपया में 16 की दर से क्या किया, ये बेच दिया। तो देखिए, यहाँ पे वस्तु को सेम करेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कितना रुपया का फायदा और ये घटा हुआ। तो वस्तु को सेम करने के लिए ये 16 और 10, तो 16 × 5 = 80। ये 5 मर्तबे ही करना पड़ेगा, 16 × 5 = 80 ही एक हो सकता है। तो 8 × 10 = 80, मतलब इसे भी 8 से गुना करना पड़ेगा, और इसे 5 से। तब यहाँ पर वस्तु हमारा हो जाएगा 80 वस्तु। और ये हमारा कितना होगा, 15 × 8 = 20 से ये हमारा हो जाएगा 120 रुपया सीपी। और 40 × 5 = 200, ये हमारा हो जाएगा 200 एसपी। तो अब देखिए यहाँ पर कितना का प्रॉफिट आ रहा है, तो 80 रुपया का प्रॉफिट आ रहा है। तो वही हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, कितना का प्रॉफिट भाई, 80 का प्रॉफिट कितने पर। तो सीपी हमारा कितना, 120 पर। तो 100 पर कितना, अब यही निकालना है। तो 4 से काटेंगे 4 दूना, और ये 4 × 3 = 12, है ना। तो ये हमारा आ गया 200/3। और 200/3 को अगर हम तोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 66.6666 आता रहेगा। तो 6 7 ले लेंगे, 6 7%। तो राइट आंसर जो हमारा आ जाएगा 66.67%। एक बार मैं फिर से इसे चलता हूँ। देखिए, करना कुछ नहीं था कि एक हमारा रेट है और एक हमारा वस्तु है। तो रेट के सामने रेट लिखेंगे और वस्तु के सामने वस्तु। और बोला कि 15 रुपये में 10 की दर से, मतलब 15 रुपये में 10 वस्तु। और उसी तरह से खरीदा, और 40 रुपया में 16 वस्तु को बेचा। तो आप वस्तु को सेम कीजिएगा ना, कि यहाँ भी वस्तु उतना ही होना चाहिए जितना कि यहाँ हो, तब ना हमारा सीपी और एसपी निकल के आएगा। तो यहाँ पर वस्तु को सेम कर दिए, तो सीपी हमारा 120 आ गया, और एसपी हमारा 200 आ गया। तो प्रॉफिट हमारा 80 का हो रहा है। तो वही प्रॉफिट परसेंट निकाल दिए। तो ये तो हमारा हो गया था पहला विधि। अब इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, या इसे भी हम कह सकते हैं दूसरा विधि। तो इसे थोड़ा सा पूरा क्लीन कर लेते हैं और देखते हैं दूसरे विधि को, हमारा दूसरा स्टेप क्या कहता है। इसे हल करने के लिए एक हमारा और क्या विधि हो सकता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सीपी को डिफाइन कर लेंगे कि सीपी क्या है। तो 15 रुपये में 10 की दर से, है ना, टॉफी देता है, मतलब 10 टॉफी का जो रेट है वो 15 रुपया है। क्या है, 15 रुपया है। तो एक टॉफी का रेट क्या हो जाएगा, तो 10/15 करेंगे तो 15 × 15, और 5 × 2 = 10, मतलब आ जाएगा 1.5 रुपया। एक टॉफी का मूल्य हमारा 1.5 रुपया, मतलब ये हमारा सीपी निकल के आ गया। उसी तरह से अगर हम एसपी निकाल लेंगे, तो देखिए एसपी बोला है कि 16 टॉफी को बेचता है कितना, 40 रुपया में। तो एक का कितना बेचेगा, है ना, एक टॉफी का। तो 8 दूना 16, और 8 × 5 = 40, है ना। तो 5/2 कट के आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2.5। तो सीपी हो गया इतना, एसपी हो गया इतना। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, एक का, है ना। तो वही हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट। तो एक का प्रॉफिट कितने पर, 1.5 पे। तो 100 पर कितना, है ना।
अब इस पॉइंट को निकालेंगे, ऊपर एक शून्य और बढ़ा देंगे। अब इसे काटेंगे 5 से, तो पंती है 15, इसे 5 से काटेंगे, बी 25, 100, 200। तो ये भी हमारा आ गया, क्या आ गया भाई, 200/3। 200/3, और इसे जब भी काटेंगे तो आ जाएगा 66.67%। तो यहाँ भी हमारा वही आ रहा है। तो कोशिश करेंगे कि हम पहले वाले विधि को लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एकक नियम से बनता है, और उसमें बस क्या है कि आप वस्तु को सेम करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये पूछा गया सीजीएल टायर 1 2022 के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 2। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि एक विक्रेता ने 15 रुपया में 5 की दर से संतरा खरीदा और उन्हें 5 रुपया में 3 की दर से बेच दिया, तो उनका हानि प्रतिशत क्या है। तो वही, एक हमारा रेट और एक हमारा हो जाएगा वस्तु, और एक हमारा होगा सीपी और एक हमारा होगा एसपी, है ना। बस इतना तो आपको लिखना है। बोला 15 रुपये में 5 की दर से, 15 रुपये में कितना वस्तु, 5 वस्तु, है ना। और 5 रुपया में 3 की दर से बेच दिया, 5 रुपया में 3 की दर से बेच दिया। तो अब यहाँ में वस्तु को सेम करना है, तो इसे 3 से करेंगे और इसे 5 से, तो 15 बन जाएगा। तो इसे भी 3 से करना पड़ेगा और इसे 5 से, तो होगा 15 या 45। तो वस्तु का सीपी निकल के आएगा 45, और 5 5 ये हमारा आ जाएगा 25। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना आ गया, ये हमारा है 45 और ये हमारा कितना है 25। तो यहाँ पर घाटा हो रहा है भाई, कितने का घाटा हो रहा है, तो घाटा हो रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, है ना। माइनस के चिन्ह लगाएंगे, तो कितने का, 20 का घाटा हो रहा है। तो हमसे पूछा है भाई लॉस प्रतिशत क्या है, तो 20 का लॉस कितने पे, तो 45 पे, क्योंकि नीचे सीपी से देना है, इंटू 100। अब 5 से काटेंगे, 9 5 45, और 5 से काटेंगे, 5 20, तो ये हमारा हो जाएगा क्लियरली 400/9। अब 1/9, या फिर हम 4 सही 1/9 को हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9। तो ये 4 गुना हो गया, तो 44 सही 4/9 हमारा आ जाएगा। 44 सही 4/9% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। और ये सीएचएसएल का क्वेश्चन था, ये भी 2022 का क्वेश्चन था। तो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्या कहता है। राहुल ने 375 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदा है, और उसने उसमें से प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो एक हमारा सीपी होना चाहिए और एक हमारा एसपी। एसपी तो क्लियर लिख लिया कि 33 रुपया पर खिलौना, मतलब 33 रुपया के हिसाब से ये क्या किया, बेच दिया। और खरीदा कितना, तो 300, यहाँ पर निकाल लेंगे कि 375 प्रति दर्जन के दर से 20 दर्जन खरीदा, है ना, 20 दर्जन। तो ये हमारा कितने दर्जन का हो गया, तो यहाँ पर ये 1 दर्जन का है, तो 20 दर्जन का हमारा इतना हो गया। और हमें निकालना होगा, अब यहाँ से हमें 20 दर्जन को लेकर चलने भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला राहुल ने 375 रुपया प्रति दर्जन के दर से, मतलब 1 दर्जन का हमारा हो गया, 1 दर्जन का हो गया 375 रुपया। तो 20 दर्जन खिलौना खरीदा, पर मुझे एक का तो चाहिए ना। तो 1 दर्जन 375 का, तो 1 दर्जन में होता है 12 पीस, तो हमारा 1 पीस का चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 पीस बेच रहा है 33 रुपया में, तो हमें 1 पीस का चाहिए। तो 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, और ये हमारा बचेगा एक, 12 एकम 12 बचेगा ये, तो 12 25 60, 12 ये 2 मर्त में, और ये 25। तो ये सीपी हमारा निकल के आ जाएगा 31.25, है ना। सीपी हमारा इतना, और सीपी हमारा इतना, और एसपी हमारा इतना। तो अगर हम प्रॉफिट देखते हैं, तो कितना का प्रॉफिट आ रहा है हमारा, तो ये प्रॉफिट जो हमारा आ रहा है 1 रुपया 75 पैसा का प्रॉफिट आ रहा है। तो वही हमसे पूछा कि प्रॉफिट परसेंट, तो 1 रुपया 75 पैसा का प्रॉफिट कितने पर, 31 रुपया 25 पैसे पर, तो 100 पर कितना। ये पॉइंट से ये पॉइंट वाला हट जाएगा, उससे अगर हम फिर 5 से काटेंगे या 25 से काटेंगे, तो ये हमारा कट छट के जो हमारा आएगा फाइनली, वो 5.6% आ जाएगा। तो बस इतना सा काम है, आपको काट लेना, अब ये काट सकते हैं। तो इसमें कुछ था नहीं, बस इसमें थोड़ा सा घुमाया था, क्योंकि ये बोला कि 375 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, और 20 दर्जन खिलौना खरीदता है। तो मुझे 20 दर्जन का नहीं, मुझे एक खिलौना का चाहिए, क्योंकि सेलिंग एक खिलौना का यहाँ निकल गया है, तो हमें सीपी भी एक खिलौना का चाहिए। तो 375 रुपया दर्जन है, मतलब 375 में 12 पीस है, तो 1 पीस का निकाल लिए, तो 1 पीस का हमारा आ गया 31 रुपया 25 पैसा, उस तरह से। और 33 में बिका, तो हमारा फायदा हो गया 1 रुपया 75 पैसा का।
फिर यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं तो हमारा आ जाता है 5.6, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, और ये भी CHSL का 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि एक विक्रेता ने 15 रुपया में 5 की दर से खरीदा और 5 रुपया में 3 की दर से बेचा, तो हानि प्रतिशत क्या है? तो बस वही हमारा CP एंड हमारा लिख लेंगे SP, और एक हमारा रेट हो जाएगा, और एक हमारा क्या हो जाएगा इधर वस्तु। तो बोला 15 रुपया में 5 की दर से खरीदा और 5 रुपया में 3 की दर से बेचा। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, बराबर कर लेंगे वस्तु को, तो इसे 3 से और इसे 5 से, तो इसे भी करना है 3 से और इसे भी करना है 5 से। तो ये होगा 15 × 3 = 45, मतलब ये हमारा CP आ गया 45, और 25 मतलब हमारा SP जो आ गया वो आ गया 25। तो यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है कितने का? 20 का। तो ये सेम क्वेश्चन पिछले वाले का हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा लॉस प्रतिशत क्या होगा? 20 का लॉस कितने पर? 45 पे, तो 100 पर कितना? तो ये काटेंगे, 4×5 = 20 और 9×5 = 45, तो 1/9 हमारा 100/9 हो जाएगा। 11 से 1/9 और 4 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 44 सही 4/9% का लॉस। और इसका भी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये 4 होगा। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन थे, शायद लगता है कितना नंबर, हाँ, ये 2 नंबर और 4 नंबर दोनों एक ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि अजय 90 रुपया में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे 105 रुपया में बेचता है, तो उनका लाभ प्रतिशत क्या है? तो सेम क्वेश्चन वही हमारा हो गया, एक CP और एक हमारा SP हो गया भाई जी। तो एक हमारा रेट और एक तरफ हम लिखेंगे वस्तु। तो बोला 90 रुपया में, यहाँ पर देंगे 90 रुपया में 18 संतरा खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं, और 15 संतरा 105 रुपया में बेचता है। तो यहाँ पर 15 संतरा 105 रुपया में बेचता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो वस्तु को बराबर बनाना है। तो 18×5 = 90, और इसे 5 से गुना कर सकते हैं बराबर करने के लिए, या फिर हम और देखेंगे 18 और 15 का, तो 15×2 = 30, 15×3 = 45, और ये नहीं आएगा। तो बराबर करने के लिए इसे 18×5 = 90 और 15×6 = 90, इसे 5 से और इसे हमारा क्या करना है 6 से। तो ये हमारा हो जाएगा SP। तो 9×5 = 45, ये हो जाएगा 450 रुपया, और इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6×5 = 30, 630 रुपया। तो यहाँ जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा कितना हो गया? 50 और 130, 180, 180 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे पूछा भाई प्रॉफिट परसेंट, तो 180 का प्रॉफिट कितने पर? 450 पे, तो 100 पर कितना? अब एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, 9×2 = 18, और ये 9×5 = 45, 5 से काटेंगे, 20×25 = 100, तो 2×2 = 4, 40%। तो हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 40%। पर देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर गुना गुना करना थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। पर अगर हम इसमें दूसरा विधि लगाएंगे, आराम से एकदम बन जाएगा। जैसे CP निकालना है, तो 90 रुपये में 18 संतरा है ना, तो एक संतरा का कितना होगा? 18×5 = 90, 5 रुपया एक संतरा का, 5 रुपया। और बोला कि 15 संतरा 105 रुपया में, तो SP निकाल लेंगे। तो 115 को 105 को 15 से भागा देंगे, तो 15×6 = 90, 15×7 = 75 से 7 रुपया है ना, कितना आ जाएगा? 7 रुपया। तो ये 5 रुपया का खरीदा, 7 में बेचा, तो कितना का प्रॉफिट? 2 का। तो 2/5 × 100, तो 2/5 कितना आता है? 40%। तो देखिए यहाँ पर हम इस विधि का अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन काफी आसान था, है ना। ये 5 गुना था और ये हमारा 7 गुना था, तो 5 से 7 हो गया कितना? 2 का वृद्धि हो गया कितने पर? 5 पे, तो 100 पर कितना? तो ये हमारा डायरेक्ट 40% आ जाता। तो ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे पहले ध्यान से कि इसमें हमें क्या अप्लाई करना है, जो हमारा बेस्ट तरीका होगा वही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि एक दुकानदार ने 60 पेंसिल 5 रुपया में 4 की दर से और अन्य 60 पेंसिल 3 रुपया में 2 की दर से खरीदा, और सभी पेंसिल को मिलाकर उसने 4 रुपया में 3 की दर से बेचा, तो उसका लाभ या हानि क्या है? तो बस वही सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर है कि हम एक तरफ लिखते थे रेट और एक तरफ हम लिखते थे वस्तु, और यहाँ पर हमारा होता था CP। पहले बोला कि 5 रुपये में 4 की दर से, 5 रुपया में 4 की दर से, और पुनः फिर 3 रुपया में 2 की दर से, मतलब 2 बार CP 2 बार काम किया, मतलब 2 बार वस्तु को खरीदा। पुनः 3 रुपया में 2 की दर से, 3 रुपया में क्या?
2 की दर से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ऑल ओवर सीपी को, वस्तु को बराबर कर लेंगे। तो इसे कर लेंगे 2 से गुना, बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो 5 और 3 दूना 6, 5 11, ये कितना आ जाएगा 11, और इधर 4 और 4 8। तो ये फाइनली जो सीपी आ गया हमारा 11 रुपया में कितना वस्तु, 8 वस्तु, और बेचा कितना 4 रुपया में 3 वस्तु। और एसपी हमारा हो गया 4 रुपया में 3 वस्तु। तो अब यहाँ पर वस्तु को बराबर करेंगे, तो 8 तिया 24 और 3 8 24। तो इसे करना है 3 से और इसे करना है 8 से। तो 11 तिया 33, मतलब ये जो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा फाइनली 33। हम ये चीज को यहाँ पर भी 33 लिख सकते हैं, पर स्पेस ना होने के कारण हम एरो बना के यहाँ डाल देते हैं। और 8 चक 32, ये कितना हो जाएगा 32। तो 33 में खरीदा और 32 में बेचा, तो एक का तो लॉस हो रहा है। तो वही हमसे पूछा भाई कि क्या होगा, तो लॉस प्रतिशत, एक का लॉस कितने पर, 33 पे, तो 100 पर कितना, तो 1/33 होता है 3 सही 1/33%। 1/33% ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। और ये सीजीएल टैग बोर्ड 2022 के क्वेश्चन है, तो काफी मजेदार क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बोला कि कोई दुकानदार 1450 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सियां खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपया खर्च करता है। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक कुर्सी को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए 10% लाभ कमाने के लिए। तो देखिए, कुर्सी का अगर हम सीपी निकाल लेते हैं, तो 1450 रुपये में खरीदा कुर्सी को, और 1450 रुपये में प्रति कुर्सी को खरीदा, हर एक कुर्सी। तो एक कुर्सी का दाम 1450 रुपया, प्लस 600 रुपया भाड़ा किया, भाड़े पर खर्च किया, कितना 600 रुपया भाड़े पर खर्च किया। तो आप डायरेक्ट जोड़िएगा तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, परंतु यहाँ पर देखिए कि जो भाड़े पर खर्च किया ना, वो 10 कुर्सी खरीदने पर किया है ना। मतलब ये 600 जो है ना 10 कुर्सी के लिए, तो हमें एक कुर्सी का चाहिए, तो एक कुर्सी का हमारा कितना हो जाएगा 60 रुपया। मतलब 1450 रुपया प्रत्येक कुर्सी का, और भाड़े पर 60 रुपया, तो ये हो जाएगा 1510 रुपया, कितना 1510 रुपया सीपी हो गया। अब बोला है कि 10% लाभ कमाने के लिए कितना पर बेचेगा। तो देखिए 1510 की तुलना करेंगे 100 से, और 10% लाभ कमाना है तो 110 में बेचेंगे। अब 2 सोना से 2 सोना कट गया है ना, तो 151 गुने 11 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1661। तो हमारा एक का एसपी जो आ जाएगा वो 1661 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। और ये एमटीएस का क्वेश्चन था। देखिए, अगर आप ध्यान नहीं देते, ये प्रत्येक एक कुर्सी का बोला था, और आप टोटल अगर जोड़ देते हैं तो 14 और 6 हमारा 20 हो जाता है, तो 2050 हो जाएगा, और कभी आंसर सही नहीं आता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 8। और क्वेश्चन नंबर 8 लगता है इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट को टाइप में देखेंगे। बोला कि 150 प्रति सैकड़ा की दर से कुछ नारंगी खरीदी गई एवं 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दी गई है ना, और लेन देन में 1000 रुपया का लाभ हुआ, तो कितने नारंगी खरीदी गई थी, है ना। तो ये काफी मजेदार क्वेश्चन है। तो हम वही काम करेंगे, एक हमारा सीपी होगा और एक हमारा एसपी होगा, और एक हमारा इधर रेट होगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। तो बोला 150 रुपया में प्रति सैकड़ा की दर से, मतलब 150 रुपया में कितने 100 वस्तु खरीदे जा रहे हैं। और आगे बोला कि 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचे जा रहे हैं, मतलब 24 रुपया में एक दर्जन, और एक दर्जन बोले तो 12 ठो। तो बराबर करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसे गुना करते हैं 6 से, तो 600, और ये हो जाएगा 12 25 60, और इसे 50 से, तब ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसे भी गुना करेंगे 6 से, और इसे भी गुना करेंगे 50 से। तो अगर यहाँ पर सीपी हमारा गुना होके 15 छक 90 900 हो जाएगा, तो साइड से लिख लेते हैं कि ये हमारा गुना अगर कितना हो रहा है 900, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर 900 हो गया, कितना 900 हो गया। और एसपी, तो एसपी देख लेते हैं, तो 24 25 से, तो 20 से हो जाएगा 1200। 24 25 से कितना हो जाएगा 1200, मतलब इससे अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1200। तो वही पूछ रहा है कि लेन देने में 1000 रुपया का फायदा हो रहा है। यहाँ देखिए कितना का फायदा हो रहा है, 9 10 11, 300 का फायदा हो रहा है, और ये दिखा रहा है कितने को, 1000 को। तो एक कितने का दिखाएगा, एक दिखाएगा 10/3 का, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एक दिखा रहा है हमारा 10/3, तो आगे पूछा है कि कितनी नारंगी खरीदी गई। तो देखिए हमारा कितनी नारंगी खरीदी गई, तो 100 गुना
6, मतलब 600 नारंगी खरीदी गई। कितनी? 600। तो 600 नारंगी खरीदी गई और एक का है कितना? 10/3। तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 200, और 200 गुने 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। तो फाइनली कितनी नारंगी खरीदी गई थी हमारा? 2000, है ना। तो ये एमटीएस का क्वेश्चन है और ऐसे भयंकर क्वेश्चन 2023 के हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टाइप खत्म होता है और हम एंट्री मारते हैं टाइप नंबर 7 में, कि टाइप नंबर 7 हमारा क्या कहता है। चलिए अब देखते हैं टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92 रुपया 50 पैसा अधिक मिलते, है ना। तो ऐसे में क्या कीजिएगा, सीपी आप हमेशा मान लीजिए 100, ठीक है ना। और दो कंडीशन होते हैं। पहला, अगर ये 8% की हानि पर बेचता, इसका मतलब ये 92 में बेचता। और दूसरा, अगर वो 10% का लाभ पर बेचता, 10.5% का लाभ पर बेचता, मतलब 110.5 रुपया पर बेचता, तो इसे टोटल ऑल ओवर देखा जाए तो 92 रुपया 50 पैसा का फायदा होता, मतलब अधिक होता, है ना। और यहाँ देखिए कितना का अधिक हो रहा है, तो 8 इधर और 10.5 इधर, तो ये हो गया 18.5 का फायदा हो रहा है। और यहाँ कितना दिखा रहा है? 92.50 का फायदा। ये पॉइंट हटा के नीचे 100, एक शून्य से एक शून्य, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10, एक शून्य कट गया। अब ये देखिए 18/95, 5/25 से कितना है? 5 गुना। तो एक दिखा रहा है 5 गुना। तो हमसे पूछा है कि 12% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले सीपी निकालेंगे। तो सीपी हम 100 माने थे और एक दिखा रहा है 5 गुना, तो इसे 5 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500, है ना। मतलब सीपी जो हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 500। अब इस 500 पर 12% का फायदा हमें चाहिए भाई। तो 500 अपने आप में 100 है, तो 12% का फायदा के लिए 112। दो शून्य से दो शून्य कट गया, तो ये 500 और 12×5 = 60, तो आ जाएगा 560 रुपया। तो हमें जो फाइनली बेचना था वो 560 रुपये में बेचना था। तो ये सीजीएल टायर 1 2019 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए इसका आंसर यहाँ पर नहीं है तो डोंट वरी, इसका आंसर जो हमारा होगा वो नेक्स्ट पेज पे होगा, तो चिंता नहीं करने का। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोला कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 108 10.5% के लाभ पर बेचता है तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते हैं। ये सेम क्वेश्चन उसी पे है कि सीपी अगर हमारा 100 है, क्या है? 100 है, तो एक हमारा 8% के लॉस पर मतलब 92 पर बेचता है, और दूसरा हमारा 10.5 के फायदा पर मतलब 110.5 पे बेचता है। तो है कितने का फायदा हो रहा है? 18.5 का, और ये दिखा रहा है कितना? 37। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10। अब ये देखिए काटते हैं तो इसे इससे भेज देते हैं इधर गुना में। अब देखिए 18 दूना 36 और 5 दूना 10, ये कितना मर्त में कटेगा? 2 मर्त में। तो एक दिखा रहा है 2 को, तो हमारा जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे तो 200। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा? 200। तो हमसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य ही ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य हमारा 200 आ जाएगा, जो कि आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 3। 3 क्या कहता है? चलिए इसे हम मिटा लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपया है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही क्वेश्चन कि अगर सीपी हम अपने आप में 100 मान लेते हैं तो दो कंडीशन होता, एक 18% के लाभ पर मतलब 118 पर, और दूसरा नो नो 20% का लाभ पर है भाई, 20% का लाभ पर। तो यहाँ पर मिस्टेक, ये हमारा 20% हो जाएगा। छोटे छोटे मिस्टेक से डायरेक्ट आंसर हमारा नहीं आता। पहला हमारा है वो 20% का प्रॉफिट मतलब 120 रुपया, और दूसरा 18% के हानि। तो जब 18% का हानि करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 में से अगर हम 18 जाता है तो हमारा पास बचता है 82। कितना? 82। तो अब इन दोनों का अंतर, क्योंकि विक्रय मूल्य का अंतर 570 दिखा रहा है, अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 20 10 30 38 दिखाएगा, और 38 दिखा रहा है 570। तो एक हमारा क्या दिखाएगा? तो 19 दूना 38 और 19 तिया 57 30, ये कटेगा 15 मर्त में, तो एक दिखाएगा हमारा 15 को। तो अब इसे हम 15 से गुना करेंगे तो हमारा सीपी हो जाएगा 1500। तो यहाँ पर सीपी हमारा निकल के आ गया कितना भाई?
1500। और हमसे क्या बोला कि 12% हानि पर बेचा जाए। तो देखिए ये दिखा रहा है अपने आप 100 को, तो 12% की हानि, तो 12% की हानि मतलब 88 पर। अब दो शून्य से दो शून्य हमारा कट गया, तो 15 × 18 करेंगे, तो 15 × 8 = 20 के जीरो हाथ में 12, और 15 × 8 = 20 से 120, और 12 130 और 2 32 132, तो 13 20। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 13 20। और ये एमटीएस का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 को। बोला कि जब किसी वस्तु को 15% की लाभ एवं 17% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य का अंतर 96 रुपया है। वही क्वेश्चन से सीपी अगर हम मान लेते हैं 100 रुपया, बस यही काम करना है। और दो कंडीशन है, पहला में 15% का लाभ होता है तो 115 में बिकेगा, और दूसरा अगर 17% की हानि होती है तो 100 में से 17 गया तो ये हमारा 83 पर बिकेगा, है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस 15×30 और 31 32 दिखा रहा है, और यही दोनों का डिफरेंस दिखा रहा है कितना, 96। तो ये 32 तिया एक दिखा रहा है कितने को, 3 को। तो यहाँ से अगर हम सीपी निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 300। तो सीपी हमारा जो आ गया 300। तो बोला 10% के लाभ पर बेचे जाए तो विक्रय मूल्य, तो 300 अपने आप में दिखा रहा है 100 को, तो 10% लाभ 110 पर निकालेंगे। अब दो शून्य से दो शून्य कट गया, तो 11 तिया 33 330 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 और CHSL नहीं, हमारा एमटीएस का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि 5 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपया अधिक पर बेचा तो उसे 20% का लाभ होता है। तो आरंभिक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बस वही क्वेश्चन, सीपी हमें लेकर चलना है कितना, 100। तो पहला कंडीशन 10% कम पर, तो 10% कम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90। और दूसरा कंडीशन अगर 20% अधिक पर बेचता है, 20% अधिक पर बेचेंगे तो 120। अब दोनों का डिफरेंट दिखा रहा है कितना, तो दोनों का डिफरेंट दिखा रहा है 30, और यहाँ डिफरेंट दिखा रहा है 332। तो हमें एक निकालना है, तो ये कितना मर्त में कटेगा, तो ये काटेंगे या फिर एक मर्त में हो जाएगा 332 अपॉन कितना हो जाएगा 30। तो हमें चाहिए सीपी, तो सीपी निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, और ये हमारा आ जाएगा 3320 और अपॉन 3। तो बोला है कि इसका आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है, तो आरंभिक विक्रय मूल्य 10% के हानि पर बेच रहा था, पहला 10% के क्या हानि पर बेच रहा था। तो इसके तुलना करेंगे 100 से, और 10% का हानि गुना करेंगे 90 से, है ना। अब ये नीचे से चला जाएगा ऊपर, या फिर जीरो से जीरो काट देंगे, और एक जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, ये काटेंगे 3 से 3 तिया 9। तो फाइनली हमें गुना करना होगा 3 3 2 में 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9 9, तो 9 9 6, ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर आ जाएगा। और ये CHSL CGL टायर 1 2020 के प्रथम पाली के क्वेश्चन थे, और ये 3 3 वाले डेट के पूछे गए क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, बोला है कि अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। तो मतलब कहने का मतलब ये जो हमारा 25% है ये होता है 1/4, कि वस्तु का जो विक्रय उत्पादन से 25%, उत्पादन अगर सीपी 4 है तो एक अधिक अंकित करती है, एक अधिक अंकित करती है तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आगे बोला कि यदि इसके उत्पादन में 20% की वृद्धि की जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा एक हो गया सीपी और एक हो गया एसपी। तो हम 25%, अब सीपी अगर हम 100 लेते हैं तो 25% वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएगा 125। हम यहाँ पर काटेंगे तो ये 4 और 5 के अनुपात में भी आ जाएंगे, परंतु अगर 4 और 5 हम लेते हैं, इसके जगह पर 4 और 5 लेते हैं तो 20% वृद्धि करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए अगर हम 100 और 120 125 लेते हैं तो क्या बोला, उत्पादन में 20% की वृद्धि। तब यहाँ पर 20% की वृद्धि करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा न्यू सीपी, हमारा कितना हो जाएगा 120 रुपया। और उसके विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। अब इसका 10% बढ़ाएंगे तो 125 का 10% 12.5 होता है, तो 125 में 12.5 जोड़ेंगे तो 125 10 35 36 37,
137.5 हो जाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो अब हमारा लाभ क्या है? तो 17.5 का लाभ है। तो वही प्रॉफिट परसेंट क्या है? तो 17.5 का प्रॉफिट कितने पर? 120 पर। तो 100 पर कितना? अब ये पॉइंट हटाएंगे नीचे, दो शून्य से दो शून्य, 12 एकम 12, अब बचेगा 5। तो 12 पचे 12 12 चक 48, तो 14, और 14 में सिर्फ एक ही है, तो ये आ जाएगा 14.6%, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। और ये सीजीएल टायर 1 2020 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कहता है। तो 7 एक मजेदार क्वेश्चन है। बोला कि किसी माल का एक तिहाई भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर, और शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। मतलब ये तीन प्रकार के हिस्से लग जाते हैं, ए, बी और सी। अब तीनों का हिस्से का एग्जैक्ट रेशियो हमें पता होगा, तभी हम उसका 15%, 20% और 20% की हानि पर हम निकाल सकते हैं। तो पहला का एक तिहाई क्या होता है? एक तिहाई। दूसरा का 25%, 25% 1/4, और तीसरा शेष। तो शेष कैसे होगा? तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये काम साइड में करते हैं कि देखिए, अगर टोटल यूनिट हम एक मान लेते हैं, तो उसमें से हम इन दोनों का घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। उन दोनों का मतलब ए प्लस बी का घटा देंगे तो सी निकल जाएगा। तो ए का हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4। तो 3 4 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 12, और 4 3 हमारा हो जाएगा 7/12। तो एक में से 7/12 गया तो 5/12 आएगा। तो इसका कितना आ जाएगा हमारा? 5/12 आ गया है ना। तो ये हमारा आ गया 5/12। चलिए, अब हमें इसका रेशियो, एग्जैक्ट रेशियो निकालना है। तो ये तो भिन्न में है, तो इसे हम रेशियो में लेंगे। तो नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, तो 3 4 12 का एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। तो सभी को क्या करना है? 12 से गुना कर देना है। क्या करना है? 12 से गुना कर देना है। तो 4 तिया 12, और 3 चक 12, और ये 5। तो मतलब ए, बी और हमारा सी का रेशियो आ गया 4 3 और ये 5। अब देखिए, 20%, 15% और 20% की हानि करना है, तो 4 और 3 और 5 में निकालना मुश्किल होगा। तो हम इसे पूरा एग्जैक्ट 400 लेते हैं, इसे 300 और इसे 500। तो पहले में बोला कि 15% का लाभ, तो इसमें 15% का लाभ करेंगे तो 15 चक 60, ये हो जाएगा 460 रुपये। दूसरे में 20% का लाभ, तो 20% का अगर लाभ करेंगे तो 3 दूना 6, 60 रुपया, तो 360 रुपया। और तीसरे में 20% का हानि, तो 20% का हानि हो जाएगा 500 का 20% हो जाएगा 100। तो 500 में 100 का हानि, तो ये आ जाएगा 400। अब यहाँ जो हम सीपी जोड़ते हैं, तो 5 4 9 10 11 1200, कितना आ जाता है? 1200। और यहाँ अगर हम सीपी जोड़ते हैं, तो 4 4 8 9 10 11, और ये हो जाएगा 1220। कितना आ जाएगा? 1220। तो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 20 का। तो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है भाई, वो कितने का हो रहा है? 20 का। और यही दिखा रहा है कि पूरे लेन देन में 138.50 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 138.50 का। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दो शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब यहाँ से 20 गुना में है, ये गुना में इधर आके भागा में आ जाएगा, तो यहाँ 20 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ का जो हमारा मान निकल के आएगा, वो हमारा कितना आ जाएगा? 1385 अपॉन हमारा हो जाएगा 200, है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा? 200। तो एक हमारा इतना दिखा रहा है, तो हमसे पूछा क्या कि माल का मूल्य बताइए। तो माल का जो मूल्य था वो 1200 था। तो अब हमें इसे 1200 से गुना करना है। दो शून्य से दो शून्य, ये दो से काट देंगे 6। अब 6 से गुना करना है, तो 13 पच्चे 65, 13 छक 78। अब 6 से गुना करना है, तो 6 पच्चे 30 के जीरो, हाथ में 3, और 8 छक 48, 49 50 51। मतलब ये आ जाएगा 8310। तो 8310 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। और ये सीजीएल टायर 1 2020 के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और इसका आंसर नेक्स्ट पेज में हमारा होगा। ये हमारा यहाँ आंसर है। तो चलिए 8 का सॉल्यूशन देखते हैं कि 8 को कैसे सॉल्व करना है। बोला कि ए ने एक मोबाइल बी को 25% के लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% के हानि पर बेचा, और यदि सी ने इसके लिए इतना रुपया का भुगतान किया तो ए का फंड कितना? सिंपल, ए है जो अगले को 20% लाभ, 25% लाभ, तो 25% 1/4, मतलब ये बेचा 5/4 पर। अगला
बी ने सी को 10% हानि, 10% होता है 1/10 की हानि, तो ये 9/10 पर बेचा और फाइनली बिका 5625। अब ये 5 से काटेंगे, 2 मर्त में ये 9 से काटेंगे, छो नमा 54, दो 9 दूना 18, 4 9 पचे 45, तो 625। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 625 गुना 4 दूना 8, तो 25 8 200 ये गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा, गुना करने पर सीधे 5000 आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए 9 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि एक कोई निर्माता एक वस्तु को 11% की लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी अगले को 15% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेचता है और खुदरा व्यापारी अगले विक्रेता को 19% की लाभ अर्जित पर बेचता है। मतलब मान के चलिए कि एक कोई वस्तु है तो ये बेचता है 11% का लाभ, मतलब 111/100 पर। अगला पूछता है 15% का लाभ, तो 15% हमारा होता है 3/20, तो 20 में 3 का लाभ मतलब ये बेचता है 23/20 पर। और ये अगला बेचता है 19% का लाभ पर, मतलब 119/100, और ये फाइनली बिकता है हमारा 17,045। अब इसी को हल करना है बस, ये भागा में है इधर आके गुना में हो जाएगा और ये जो गुना है इधर आके भागा में, तो ए का जो हमारा फाइनल मान निकलेगा वो 11,220 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लेके चलेंगे 11,220, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो बस आपको इतना कैलकुलेशन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा 10 है, बोला कि कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेचता है। तो मान लेते हैं कि सीपी हमारा 100 था और ये भाई 10% का लाभ पर बेचा, 10% का लाभ पर बेचा, तो एसपी जो हमारा हो जाएगा 110 रुपया। यदि उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता, अब ना इस वस्तु को 20% कम मूल्य मतलब ये 80 में खरीदता, तो ये न्यू सीपी अगर 80 दिखा रहा है और 20% कम पर खरीदता और बेचता और उसे 1,000 रुपया अधिक रुपया में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। मतलब यहाँ पर भी अब उसे कितना का 40% का लाभ हो रहा है, तो 80 का 40, 8×32, तो 8×32 मतलब 112 रुपये में बेचता, तो उसे कितना का फायदा होता, 1,000 रुपया का। यहाँ देखिए कितना फायदा हो रहा है, 2 का फायदा, और ये दिखा रहा है 1,000 का, तो इसका मतलब एक कितने को दिखाएगा, 500 रुपया का। तो एक 500 रुपया का तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम माने थे 100, तो 100 को 500 से गुना करेंगे, 500 से गुना करेंगे 100 को, तो सीपी हमारा आ जाएगा 500 पर 2 शून्य और बढ़ा देंगे, ये हमारा आ जाएगा 50,000। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है। चलिए 11 देखते हैं क्या बोलता है। एक व्यक्ति में किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा, यदि उसने इस वस्तु को 660 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता। वही क्वेश्चन, सीपी हमारा अगर 100 है तो पहले कंडीशन में 16% की हानि पर बेचता है, मतलब ये 84 में बेचता है। दूसरे में अगर वो 8% का लाभ पर बेचता, मतलब 108 में बेचता, तब उसे 660 रुपया अधिक होता। और यहाँ कितना अधिक मिल रहा है, तो ये 24 अधिक मिल रहा है, और यही दिखा रहा है 60 रुपया, कितना दिखा रहा है 660 रुपया। तो हमारा एक कितना को दिखाएगा, तो 6×24 और ये 111, तो एक दिखाएगा 110/4 ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम सीपी निकाल लेते हैं, तो सीपी निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये 100, तो इसको बना देते हैं 100, तो 4 से ये 25 का 100, तो 25 गुने 11 करेंगे तो 275 आ जाता है। कितना, 275, मतलब ये आ जाता है 2750 रुपया। तो सीपी हमारा हो गया 2750, और बोला कि इसे 380 में बेचा जाए, तो ये हमारा सीपी हो गया। अगर एसपी दिखा रहा है कितना, कि 380 में बेचा जाए, तो ये प्रॉफिट कितना का हो रहा है भाई, तो प्रॉफिट जो हमारा हो रहा है वो 330 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो वही पूछा कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट, तो 330 का प्रॉफिट कितने पर, और 2750 पे, तो 100 पर कितना। अब इसी को निकालना है, तो ये 7 और 5 दो 7 7 14, ये तो नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, या 25 से 25 का 100, और 4 4 8 9 10 11, 11 तिया 33, 4 तिया 12, तो 12% का फायदा हो रहा है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर है 12। चलिए 12 को देखते हैं क्या बोलता है।
बोला कि एक वस्तु को 13 सही 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 76.70 रुपया अधिक में बेचता तो इसे इतना रुपया का लाभ होता है ना। वही क्वेश्चन कि सीपी अगर हमारा है 100, कितना है सीपी 100, तो ये पहले में क्या बोलता है कि 13 सही 1/4, तो तेरह तेरह चक बावन एक 13 चक 52 एक 53, मतलब इसे 53/4 पर बेचा जाए, मतलब ये 53/4 लाख पर बेचा जाए, तो यही हमारा हो जाएगा। और दूसरा में है 16 25 80 के 81, 81/5% पर बेचा जाए, तो ये हमारा हो जाएगा 81/5। और इन दोनों का कितना फायदा है, 76.75 फायदा। तो इन दोनों का अगर घटाव निकालेंगे तो 81/5 में से घटाएंगे 54/4 को, और ये दिखा रहा है 76.70, तो यहाँ से 5 4 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 20, और यहाँ पर घटाएंगे तो ये हमारा घट उठ के आ जाएगा 54, और दिखाएगा 76.70, ये पॉइंट हटा के नीचे 100, ये काटेंगे 20 25 100, और ये 5 से काटेंगे तो काट छाट करने पर हमारा एक का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 767 × 2/59, अपॉन कितना आ जाएगा 59, ये हमारा 54 नहीं, ये 59 आएगा भाई, थोड़ा सा घटाने में दिक्कत हो गया, ये 59 आएगा है ना, 59। तो ये हमारा एक का मान हो गया। तो हमसे पूछा कि क्रय मूल्य का 50% कितना होगा, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब 50% निकालने के लिए 1/2, तो 2 से 2 कट गया, और इसी को काट छाट करेंगे तो काट छाट करने पर जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1300, क्या आ जाएगा 1300, मतलब ये कट जाएगा हमारा 13 मर्थ में, और 13 × 100 करेंगे तो आ जाएगा 1300, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें पक्का आपका 1.5 मिनट जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए और इसे 2 या 3 बार बनाइए। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। 13 क्या क्या था उसे देखते हैं। एक दुकानदार एक पुस्तक को 60% हानि पर बेचता है, यदि उस पुस्तक को 150 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 30% की हानि होती। मतलब अगर सीपी हमारा 100 है तो पहला कंडीशन, अगर 60% की हानि हो रहा, इसका मतलब ये पुस्तक बेचेगा 40 में, और दूसरा में 30% की हानि हो रहा, इसका मतलब ये पुस्तक बेचेगा कितना में, 70 में। तो अभी भी कितना का हानि होगा, तो अभी भी हो रहा है हमारा 30 का हानि, और ये टोटल दिखा रहा है कितना अधिक है, 150 अधिक है। तो ये 30 अधिक, ये कितना अधिक है, 30 अधिक है, और ये दिखा रहा है 30 25 150, तो एक दिखा रहा है 5 को। तो अगर 500 से गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 500। तो सीपी जो हमारा निकल के आ गया कितना, 500। तो हमसे पूछा 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचेगा, तो 500 सीपी का तुलना 100 से, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 120 है, 2 से 2 12 25 60, 600 रुपया। तो सीपी विक्रय मूल्य जो हमारा हो जाएगा कितना, 600 रुपया। और ये एमटीएस का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। बोला है कि एक दुकानदार 20% लाभ पर एक जोड़ा हेडफोन इतना रुपए में बेचता है, तो 5520 रुपए में सेल करता है वो 120% लाभ पर, मतलब ये 120 पर, तो 100 पर कितना, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा डायरेक्ट सीपी। तो ये एक शून्य से एक शून्य को काट लेंगे, और ये काटेंगे 12 से, तो ये हमारा कट जाएगा, 12 से कटेगा 100, मतलब काट ही लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 6, और ये हमारा हो जाएगा 50, ये और काटेंगे 3, और ये हो जाएगा हमारा 25, ये 3 से 5 काटेंगे तो 16 48 17 51 18 54, और 184, तो ये आ जाएगा 184 × 25 करेंगे, तो 184 × 25 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4600 रुपया। तो सीपी जो हमारा निकल के आ गया, सीपी वो आ गया हमारा 4600 रुपया। और इससे बोला यदि इसे 4370 रुपये में बेच दिया जाता है, अब सेल किया जाता है कितना, 4370 रुपये में, तो यहाँ लॉस हो रहा है कितना, 30, और 200, 230 का लॉस हो रहा है कितना, 230 रुपये का लॉस हो रहा है। तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो हमारा निकलेगा भाई, लॉस हो रहा है तो लॉस प्रतिशत, तो 230 का लॉस हो रहा है कितने पर, 4600 पर, तो 100 पर कितना, एक शून्य से एक शून्य ये कटेगा 20 मत में, तो ये 20 25 100, तो 5% की हानि कितना, 5% की हानि, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। चलिए 15 हमारा क्या कहता है, इसे ध्यान से देखते हैं। बोला
कि एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक पर अंकित करता है। तो वो चिन्ह चीज सीपी और एसपी और एक हमारा मार्क प्राइस। अगर सीपी हमारा 100 है तो वो 80 रुपया अधिक अंकित करता है, मतलब 80 रुपया बढ़ाकर, 80 रुपया बढ़ाकर, मतलब ये 180 रुपया अंकित करता है। क्या करता है? 180 रुपया। और बोलता है कि अंकित मूल्य पर 48 का छूट देता है। अब इस पर क्या करता है कि 48 रुपया का छूट देता है। तो 180 पर 48 का छूट देगा, तो यहाँ साइड में निकाल लेंगे कि 180 की तुलना 100 और 48 का छूट देगा तो ये 52 में बिकेगा, है ना। तो ये कट छट के हमारा आ जाएगा 93.6। कितना आ जाएगा? 93.6। तो ये बेचता है 93.6 पर। तो बोला कि उसे हानि क्या होता है। तो 100 की वस्तु 93.6 पर बेच रहा है, तो कितना का लॉस हो रहा है? तो ये 6.4 रुपया का हानि हो रहा है। तो वही हमारा लॉस प्रतिशत निकालना है। तो 6.4 का लॉस कितने पर? 100 पर। तो 100 पे कितना, है ना। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 6.4 किलो। 5 हटाएंगे, नीचे 10, ये काटेंगे तो 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 32। तो ये हो जाएगा 5 6 पचे 30 और 2 तो 6 सही 2/5%। तो ये फ्रिक्शन में आया था, तो फ्रिक्शन में हम निकाल दिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और एक क्वेश्चन और हमारा 17, और ये हमारा भी टाइप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। राजू ने रवि को 10% लाभ पर एक वस्तु बेचा। रवि ने रामू को 10% हानि पर यह वस्तु बेचा। यदि रामू ने रवि को इतना रुपया भुगतान किया तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा? वही राजू अगले को 10% लाभ मतलब 11/10 पर बेचा। ये 10% की हानि मतलब 9/10 पर बेचा। और ये बिका हमारा 1400 कितने पर? तो 1485 पर बेचा। अब इसे हम अगर हल करेंगे तो हमारा आर बराबर निकल के आ जाएगा। 11 से काटते हैं, 11 एकम 11 और ये बचेगा 11 तिया 33, 11 पचे 55 और 135 ये काटेंगे तो 15। तो ये आ जाएगा हमारा 1500। तो आर का मान आ गया 1500। तो बोला कि राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा। तो राजू ने रवि को 10% लाभ पर बेचा। तो अब इसी का 10% निकालेंगे तो ये 100। तो ये आ जाएगा 110%। 2 से 2 तो 15 गुने 11 करेंगे, 15 150 और ये 15 165। तो 165 तो 1650 राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टाइप का, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपना कमेंट, जो भी कुछ आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बोला कि एक कैलकुलेटर को 1080 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। तो यहाँ से हम सीपी निकाल लेते हैं कि 1080 पर बेचने पर 10% का हानि हुई, मतलब ये 90 में बिका। तो हमारा सीपी 100 निकाल लेंगे। एक शून्य से एक शून्य और ये 9 से काटेंगे, 9 एकम और 9 दूना 12। तो 12 गुना 100 हमारा हो जाएगा 1200। तो सीपी जो हमारा निकल के आ गया वो आ गया 1200 रुपया। यदि कैलकुलेटर को 1350 रुपये में बेच दिया जाए, एसपी हमारा कितना है? 1350 रुपया। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है? 150 रुपया का। तो इसका लेन देन में क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा, वही परसेंट पूछा। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा निकालना है। तो 150 का फायदा कितने पर? 1200 पर। तो 100 पर कितना? 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। ये 3 से काटेंगे, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे, 5 तिया 15, 50 तिया ये हमारा 2 और ये हमारा हो गया 25। तो हमारा आ गया 25/2। तो ये हो जाएगा 12.5%, मतलब 12 से ही 1/2%। और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो ये लाभ प्रतिशत होगा, जो कि हानि नहीं, लाभ प्रतिशत ऑप्शन नंबर 3। और ये एमटीएस का क्वेश्चन था। तो आज हमारा ये टाइप लास्ट होता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप को खत्म करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।